ई कॉमर्स वेबसाइट्स। आजकल हर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहा है अपनी। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की जो आपकी वेबसाइट पर जो ऑर्डर्स की फ्रीक्वेंसी है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, और या फिर अगर ऑर्डर नहीं आते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम है, तो वो भी इम्प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है, जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उनमें जनरली आपका यूआई और कुछ प्रोडक्ट्स के इमेजेस, ये सारा कुछ मैटर करता है। लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको फुल्ली ऑन पेज एसईओ के पर्पज़ से ही यूज़ करना है। इसमें कोई बैकलिंक का मेथड या कोई ऐसे मेथड्स मैं नहीं बताने वाला ऑन पेज में, क्योंकि आप अगर किसी को वेबसाइट तक लेके आ रहे हो किसी भी सोर्स से, मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऑर्डर करवाना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर ऑर्डर नहीं हो रहा तो वो मेहनत आपकी पूरी बेकार है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको बताता हूँ कि अगर वेबसाइट आपकी सर्च करने पर शो हो रही है आपके प्रोडक्ट्स वगैरह, तो आप एक यूज़ कर सकते हैं रिव्यूज़ स्निपेट। ठीक है, उससे क्या होगा, जब हम कुछ भी सर्च करते हैं तो जो गूगल का सर्चेस शो करता है, तो वहाँ पर आपका जो भी प्रोडक्ट है उसके नीचे रिव्यूज़ शो कर देता है। वहाँ पर आप रेटिंग अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कि आपको कितनी रेटिंग दिखानी है और कितने रिव्यूज़ दिखाने हैं। ठीक है, तो उससे एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर मैं यूज़ केसेस की बात करूँ, कौन कौन सी कंपनीज़ हैं या कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो कर रही हैं, सबसे बड़े एग्जाम्पल में आपको अमेज़ॉन मिलेगा। सबसे बड़े एग्जांपल में आप उसके कोई प्रोडक्ट उठा करके देख लो। जनरली हर प्रोडक्ट में जब भी आप गूगल सर्च करते हो, अगर अमेज़ॉन का प्रोडक्ट आ रहा है तो उस पर रिव्यूज़ स्निपेट ज़रूर लगा होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे बात करते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की। देखो, आपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स बहुत अच्छे से डालने हैं। उसके अलावा जो H1 टैग है वो रिलेवेंट होना चाहिए। इमेजेस के ऑल टैग्स वो भी रिलेवेंट होने चाहिए। इवन जो इमेजेस के टाइटल आप लोग यूज़ कर रहे हो ना, वो भी रिलेवेंट होने चाहिए। तो बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। तो ऑन पेज में आपको इन चीज़ों का तो ध्यान रखना ही रखना है। ये तो बिल्कुल बेस है वेबसाइट की। मतलब स्पीड वगैरह की, यूआई यूएक्स डिज़ाइन अच्छा हो, अट्रैक्टिव हो, वो तो है ही है, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो साथ में आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। उसके बाद अगला सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है प्रोडक्ट फुटर। अब फुटर बहुत टाइप के होते हैं, आप सबने देखा होगा। जनरली होता क्या है, हम लोग जो फुटर देखते हैं उसमें नीचे फुटर में हमारा लोगो लगा होता है, एक लाइन लिखी होती है और साथ में होता है होम अबाउट अस पेज, वापस से यही सब। भाई उसको छोड़ दो, गया ज़माना। आपको अगर अपनी सिर्फ ई कॉमर्स ही नहीं, कोई भी वेबसाइट अगर जल्दी से गूगल पर रैंक करनी है बहुत ही तेज़ स्पीड में, तो उसके लिए प्रोडक्ट फुटर आप लगा सकते हो या फिर कैटेगरी फ़िल्टर लगा सकते हो। ये होता क्या है, आप अगर जैसे देखें कि आपने फुटर बनाया, फुटर के अंदर आपने सेक्शंस डाल दिए, वहाँ पर आपने अपने सारे प्रोडक्ट के जो नेम्स हैं, उनके जो लिंक्स हैं वो मेंशन कर दिए, या अपनी जो प्रोडक्ट कैटेगरीज़ है वो मेंशन कर दी। जैसे अगर आप एग्जांपल लो, फ्लिपकार्ट पे जाओ, फ्लिपकार्ट में फुटर से थोड़ा सा ही ऊपर आपको एक मेन्यू टाइप मिलेगा, जहाँ पर मोबाइल की कैटेगरी होगी तो आगे ओप्पो, वीवो, ऐसे करके वीवो मोबाइल, ओप्पो मोबाइल, एमआई मोबाइल, ठीक है, ऐसे करके सारी कैटेगरीज़ होगी। ऐसे ही वहाँ पर आपको और भी मल्टीपल कैटेगरीज़ मिलेगी, और वहाँ से वो अपने सारे कीवर्ड्स को टारगेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको एडवांटेज मिलती है। एक तो आपकी इंटरनल लिंकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है इस चीज़ से। ठीक है, क्योंकि इंटरनल लिंकिंग के अपने पास ज़्यादा ऑप्शंस होते ही नहीं हैं। ठीक है, तो लेकिन इससे क्या होगा, आपका जो इंटरनल लिंकिंग वाला पार्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आपकी वेबसाइट के रैंक करने के चांसेस वैसे ही बढ़ गए और ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करते हैं। ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स में या ई कॉमर्स वेबसाइट्स में क्या होता है, जनरली आप प्रोडक्ट का लिंक उठाते हो, कॉपी करके किसी को भी भेज देते हो। तो काफ़ी बार आपने देखा होगा, जैसे आप व्हाट्सएप पे किसी को शेयर कर रहे हो या फिर आप फेसबुक पर वो लिंक डाल रहे हो। ठीक है, तो ऑटो फैच करके डिटेल्स आती है, इमेज, टाइटल, यूआरएल और डिस्क्रिप्शन। ये 4 चीज़ें आती हैं अपने आप से ऑटो फैच होकर के। तो अब आपने यहाँ पर ये देखना है कि जो ये ऑटो फैच करके डिटेल्स आ रही है, क्या वो डिटेल्स रिलेवेंट है, ठीक है या नहीं। ठीक है, काफ़ी बार क्या होता है, यूआरएल कुछ भी हो रहा होता है, टाइटल अट्रैक्टिव नहीं है, डिस्क्रिप्शन अट्रैक्टिव नहीं है, और जो इमेज है वो कटी हुई आ रही है। ठीक है, तो वो चीज़ अगर आप किसी को भेजोगे ना तो अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। अगर आपकी ये चीज़ ओजी टैग्स आपने बहुत अच्छे से यूज़ किए हैं, ठीक है, आपने सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज़ की हुई है ओजी टैग्स में भी, तो आपकी जब भी वेबसाइट आप कहीं पर भी पोस्ट करेंगे लिंक उठा करके प्रोडक्ट का, तो एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, और जितना अच्छा इंप्रेशन उसका पड़ेगा उतने ही ज़्यादा आपके क्लिक्स आने के चांसेस हैं। ठीक है, और वहीं से फिर वो ऑर्डर्स में भी कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, फिर इसमें लास्ट पॉइंट आता है नोटिफिकेशन विजेट।
एक आपने देखा होगा काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे क्या होता है, आप वेबसाइट पर जाते हो, साइड में ना हर कुछ मिनट में एक नोटिफिकेशन आ रही होती है कि दिस यूज़र जस्ट बॉट दिस प्रोडक्ट, ठीक है, समवन परचेज्ड दिस प्रोडक्ट फ्रॉम दिल्ली, है ना। ऐसे करके आपने देखा होगा काफ़ी सारी वेबसाइट्स में आपको ये चीज़ मिलेगी। इससे क्या होता है, ये है तो एक स्क्रिप्ट, जेन्युइन कुछ नहीं होता इसमें, लेकिन आपको यहाँ से एडवांटेज ये मिलेगा। मान लो कोई यूज़र है जो पहली बार आपकी वेबसाइट पर आया है और उसको जल्दी से ट्रस्ट नहीं होता किसी भी चीज़ पर, तो इस चीज़ से क्या होगा, पर्टिकुलरली उसको आपकी वेबसाइट पर जो ट्रस्ट है वो बिल्ड होगा, ठीक है। तो और फिर इसके थ्रू क्या होगा, आपके जो चांसेस हैं ऑर्डर प्लेस होने के वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और फिर आप अपने कॉम्पिटिटर से भी उठ कर के एक स्टेप आगे आ जाते हो। क्योंकि जनरली क्या होता है, बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं जो लोग ई कॉमर्स वेबसाइट्स में नहीं करते। जैसे ओजी टैग्स पर हर कोई ध्यान नहीं देता, ठीक है। हम लोग जब भी एसईओ की बात करते हैं, हम लोग फोकस कहाँ रखते हैं, भाई टाइटल बढ़िया होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन बढ़िया होना चाहिए, कीवर्ड्स डल गए, इमेज ऑप्टिमाइजेशन हो गया, लिंक्स वगैरह हमने चेक कर लिया, ख़त्म। भाई ओजी टैग्स भी ज़रूरी है, रिव्यूज़ स्निपेट भी ज़रूरी है। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस में तो रिव्यूज़ स्निपेट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, ये पार्ट 1 था। मैं जल्दी ही इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाऊंगा और उसके अंदर भी ऐसे ही बहुत सारे अट्रैक्टिव पॉइंट्स बताने वाला हूं मैं, ठीक है। आपको कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप बेझिझक कमेंट कर दो, मैं आप सभी को रिप्लाई भी करूँगा और आप सभी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करूँगा, है ना। थैंक यू, बाय बाय।